बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब इंसान फौत होगा, उसकी कब्र में पहली सुबह, शाम और रात कैसी होगी, उसके साथ क्या होगा, पूरी तफसील के साथ आज हम बयान करेंगे, इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मौत एक ऐसी हकीकत है जिस पर हर शख्स ये यकीन रखता है कि उससे दो चार होना और उसका तल्ख जाम पीना ज़रूरी है। ये यकीन हर किस्म के शुबे से बालातर है, क्योंकि जब से दुनिया कायम है किसी नफ्सो जान ने मौत से छुटकारा नहीं पाया है। किसी भी जानदार के जिस्म से रूह निकलने और जुदा होने का नाम मौत है। हर इंसान ख्वाह किसी मज़हब से वाबस्ता हो या ना हो, अल्लाह या गैर अल्लाह को माबूद मानता हो या ना मानता हो, इस हकीकत को ज़रूर तस्लीम करता है उसकी दुनियावी ज़िंदगी आर्ज़ी व फ़ानी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाज़िर हुआ और पूछने लगा कि कब्र में इंसान की पहली रात कैसे गुजरती है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है, जब दूसरे इंसान, उसके अजीज़ व अकारब, दोस्त, रिश्तेदार उसे दफना कर छोड़कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अपनी मौत को याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों से ऐलान करती है कि मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मट्टी का ढेर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र उसे मरहबा कहकर खुशखबरी देती है, मेरी पुश्त पर चलने वालों में से तू बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरे पास आ गया, आज मेरा एहसान देख। ये कहकर कब्र कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, जहाँ से उसको ताज़ा हवा आती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक थे और मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप एक कब्र पर बैठ गए और फरमाया कि ये कब्र हर रोज़ बाआवाज़ बुलंद कहती है, आदम की औलाद, तू मुझे क्यों भूल गया? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का घर, वहशत का घर और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मगर अल्लाह जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाए उसके लिए कुशादा हो जाऊंगी। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है या तू फिर आग का एक तंदूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसे कहती है, ए इब्ने आदम, तू हलाक हो, तुझे किस चीज़ ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम ना था कि कीड़े मकोड़ों का मैं घर हूँ? तुझे किस चीज़ ने मुझसे बहका कर ना डर कर दिया और तू मेरी पुश्त पर बहुत अकड़ कर चलता था? अगर वो मुर्दा नेक होगा तो जवाब देने वाले उसे जवाब देंगे कि ए कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से दूर रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म उस वक्त मुनव्वर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा कब्र में अपने घर वालों की आवाज़ें भी सुनता है जो उसके साथ जो जनाजे में गए हों। मुर्दे से उसकी कब्र कहती है कि इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने उन चीज़ों से बचने के लिए तैयारी ना की। तूने मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी, मेरा गम तुझे याद नहीं रहा। उसके बाद कब्र उसको जकड़ लेती है और फरिश्ते उसको हथौड़ों से ऐसे मारते हैं कि उसकी पसलियाँ इधर की उधर हो जाती हैं। फिर दोज़ख की खिड़की उस पर खोल दी जाती है और वो मुर्दा हशर तक इस अजाब में मुब्तला रहता है। मरने के बाद हर मुर्दे को सुबह और शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। फरिश्ते जन्नती को जन्नत दिखाकर खुशखबरी देते हैं और दोज़खी को दोज़ख दिखाकर उसकी हसरत उड़ाते हैं। एक जगह फरमाया गया कि अज़ाब कब्र के 3 हिस्से हैं, एक तिहाई अज़ाब पेशाब से ना बचने के सबब, एक तिहाई गीबत के सबब
اور 1/3 چغلخوری کے سبب ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی تو اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بابت سوال کیا کہ کیا واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں آپ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ سیدنا ابو سعید سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خچر پر سوار تھے۔ اچانک وہ خچر اس طرح بہتکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرا دیتا۔ وہاں دیکھا تو 4، 5 یا 6 قبریں تھیں۔ ارشاد فرمایا، ان قبروں کو کون جانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا، میں جانتا ہوں۔ پوچھا، یہ کب فوت ہوئے؟ تو بتایا گیا کہ یہ شرک پر مرے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ تم مردے دفن کرنا نہ چھوڑ دو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں وہ عذاب قبر سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام نے کہا، ہم جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے۔ آمین ثم آمین۔